So majorly we'll be learning about that what are the various tips and tricks that you can follow so that in the main examination you can target out all 25 questions in the examination, right? There are 75 questions in part C and you have to target out 25, right? That is one third. Okay, so very first thing to remember is that do not panic. Okay, CSIR keep the questions pattern in such a way that you might not be able to solve initial 3 to 4 questions, right? And at that point itself the student starts to panic. So don't panic, you have ample of ऑप्शंस आउट देयर. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्वेश्चंस के अंदर. 75 में से सिर्फ 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो जस्ट डोंट पैनिक. चाहे आप इनिशियल 6 क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए, there are chances that you are not able to solve initial 4 questions, 5 questions on a row. Don't panic, move to the next one. Don't lose your hope, don't lose your confidence at that point, because that is the point, or that is the first thing that the CSIR is checking, that the examiner is checking, that are you able to manage out your stress levels in the examination. And for that you have to keep going. You have to make sure कि अगर 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, even if I'm not able to solve those 4 questions, the 5th question is waiting for me. So you have to make sure कि आप किसी भी क्वेश्चन पर स्टक ना हो. नहीं सॉल्व हो रहा, मूव फॉरवर्ड. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास जहां से आप क्वेश्चंस चूजिंग कर सकते हैं, राइट? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट जस्ट don't panic in the examination. Keep going, don't get stuck in any question. First thing. Second thing, पेपर के इनिशियल 10 मिनट्स के अंदर ही आपको पूरा पेपर स्कैन करना है. यू हैव टू स्कैन थ्रू द एंटायर पेपर. जितने स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर यू. जो स्टूडेंट्स सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि आफ्टर द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंप्लेन होता है दैट मैम वी वर नॉट एबल टू रीड ऑल द क्वेश्चंस. पेपर कंप्लीट होने के बाद पता चला कि वहां पर ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो हमने देखे ही नहीं. सो उस चीज को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए स्कैन थ्रू द पेपर, स्कैन थ्रू द एंटायर पेपर इन द इनिशियल 10 मिनट्स. करना कैसे है मैंने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है, यूट्यूब पर बहुत जगह पर पोस्ट किया है. हैव अ क्विक डिस्कशन, लाइक एक बार समझो इस चीज को. आपके पास लेट्स से ये पेपर आया, इस पेपर के जो आपके पास आंसर शीट दी जाएगी फॉर योर रफ वर्क, उस शीट के पीछे दे विल आस्क यू टू नॉट डू इट. दे विल आस्क यू, एग्जामिनर वहां पर जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, दे विल आस्क यू टू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द आंसर शीट बिफोर द पेपर स्टार्ट्स. लेकिन ट्राई टू डू इट बिकॉज इट विल हेल्प यू. आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट बनानी है. स्टार्टिंग में लिखना है नंबर ऑफ द क्वेश्चन नंबर, उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन और यहाँ पर यूनिट. ओके, दैट्स इट. आपको ये कॉलम बनाकर रेडी रखना है और कोशिश करना कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही यहाँ पर नंबरिंग कर लो, बिकॉज उसमें भी टाइम जाएगा आफ्टर द पेपर स्टार्ट्स. सो क्या करो, आप नंबरिंग लिखो 1 and 75, 2 and 76. वाई? बिकॉज कभी कभी नंबरिंग पार्ट सी की 1 से शुरू होती है, कभी कभी 75 से शुरू होती है. सो जिस भी तरीके से शुरू होगी आपके पास नंबरिंग रेडी है. ओके, अब आपको करना क्या है, इट विल टेक मैक्सिमम 1 or 2 मिनट्स. अगर आपने पहले, आप अभी एग्जामिनेशन में 17 डेज बाकी हैं, 18 डेज बाकी हैं, आप इस टाइम के ऊपर ये प्रैक्टिस कर सकते हो टाइमर लगाकर. ट्राई टू मेक दिस लिस्ट इन मैक्सिमम मिनट और 2. ये चीजें आपको मेन एग्जाम में हेल्प करेंगी. मैंने अपने एग्जाम से पहले, जस्ट बिफोर माय एग्जामिनेशन, मैंने कम से कम 5 से 6 बार ये शीट्स बनाकर देखी थी कि मैं कितना जल्दी उसे बना पा रही हूँ. चूज, थर्ड important thing is choose the questions properly. Choose correct questions or choose the questions in which you are 100% sure about, right? Make sure that match the following questions are dealt in the very first go. हर साल out of 75, 8 to 10 questions match the following के होते हैं average out करके. Every year 8 से 10 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आपको दिखेंगे. सो सॉल्व दोज मैच द फॉलोइंग एट द फर्स्ट गो, बिकॉज easy to solve, scoring less time consuming. So
मैच द फॉलोइंग सबसे पहले करो, उसके बाद अपने उन स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को कंप्लीट करो। जैसे अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है, सो अगर फोटोसिंथेसिस से टॉपिक आया है या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक आया, कहीं से टॉपिक आया है, क्वेश्चंस आए हैं, बिकॉज हमारे पास पूरी स्कैंड लिस्ट अवेलेबल है, हमें टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चंस को चूज डाउन करने में। तो उन क्वेश्चंस को फटाफट देखो, उस पर्टिकुलर नंबर पर क्लिक करो, जाओ और सॉल्व करो एंड मूव फॉरवर्ड, राइट। सो अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखो, स्ट्रॉन्ग एरियाज को देखो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मार्क फॉर रिव्यू, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, उस सब ऑप्शंस को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, और मेन एग्जाम के अंदर दीज थिंग्स are going to help you like wonders. I told you yesterday as well that smart work is something that is going to sail you through those 180 minutes, right? इट इज नॉट अबाउट आपने कितना हार्ड वर्क पुट इन किया है, डजेंट मैटर, बट अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे मेन एग्जाम में बिफोर योर इन योर 180 मिनट्स, यू आर नॉट गोइंग टू सेल इन द एग्जामिनेशन एट ऑल। आप सोचेंगे कि मैं क्वेश्चन को देखकर बैठे रहूं, सॉल्व नहीं हो रहा, आई कीप ऑन ट्राइंग टू सॉल्व इट, कुछ नहीं होगा। आपको याद रखना है, टाइम मैनेजमेंट इज द की। 3 घंटे के बाद पेपर बंद हो जाएगा, इट विल जस्ट क्लोज ऑफ, सबमिट हो जाएगा पेपर। आपको याद रखना है कि आप 180 मिनट्स के अंदर ये सारे की सारे क्वेश्चंस, ये सारी की सारी चीजें ठीक ढंग से यूटिलाइज करें। 180 मिनट्स के अंदर अपने नंबर ऑफ मिनट्स पर क्वेश्चन, द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, स्कैनिंग ऑफ द क्वेश्चन, स्कैनिंग ऑफ द पेपर ऑल टुगेदर, इन सब चीजों के ऊपर प्रॉपर ढंग से फोकस करें, राइट। सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स वेरी वेरी effectively, right? So give your 100%, give your best shot in the main examination. 180 मिनट्स के अंदर मेक श्योर कि आप 80 to 90 मिनट्स के अंदर पार्ट सी को रैप अप कर दे, चाहे कितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हों। और अगर इफ यू यूज दिस टेक्निक, 25 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर लॉट में से सर्च आउट करना इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, टेक माय वर्ड्स, एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट इट और I know about the exam pattern more. No, I'm saying it because it is tried and tested. 75 में से 25 questions select करना बहुत difficult task नहीं होता. Conditions you have studied, condition you have learned the things properly, condition आपने उस particular 6 month की time पर मेहनत करी है. 25 questions select करना is smartness, 25 questions solve करना हार्ड वर्क, राइट। क्वेश्चन को स्मार्टली चूज करना पहला टास्क है, क्वेश्चन को उसके बाद सॉल्व करना वो आपकी हार्ड वर्क से होगा, जो आपने मेहनत करी थी, जितना आपने पढ़ा था उस बेसिस पर होगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क तो करना ही है, बिकॉज क्वेश्चन सिर्फ सही से चूज करने के बाद सॉल्व भी करने हैं, राइट। एंड फॉर सॉल्विंग दैट आउट यू वुड रिक्वायर or you would have to have the knowledge of solving that out, right?